शहर चलो अभियान को लेकर बड़ी खबर। अभियान की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर तक पट्टे जारी। प्रदेश भर के निकायों में 53,000 से अधिक पट्टे जारी हुए। इस तिथि तक निकायों को प्राप्त थे 2,22,072 आवेदन, जिसमें से 23.86 प्रकरणों में ही प्रतिशत प्रकरणों में निकायों ने जारी कर दिए पट्टे, लेकिन प्राप्त प्रकरणों में 71,453 प्रकरण निकायों में लंबित। कुल प्राप्त प्रकरणों में 32.17% प्रकरण निकायों में लंबित। इसमें 44,471 मतलब 20% प्रकरण आवेदक के स्तर पर लंबित है। प्राप्त प्रकरणों में से घटाए जाए आवेदक स्तर के लंबित प्रकरण तो निकाय स्तर के कुल प्रकरणों में से जारी किए गए पट्टे। प्रदेश भर के निकाय ने 29.84% प्रकरणों में पट्टे जारी किए। तो शहर चलो अभियान को लेकर के बड़ी खबर है। अभियान की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर तक पट्टे जारी करने की प्रदेश भर के निकायों ने 53,000 से ज्यादा पट्टे जारी किए हैं। ये डेटा है इस अभियान का, जो 17 अक्टूबर तक पट्टे जितने जारी किए गए उससे जुड़ा हुआ ये पूरा आंकड़ा। इस तिथि तक निकायों को प्राप्त हुए थे 2,22,072 आवेदन, और उसी को लेकर के पूरी रिपोर्ट हमारे साथ एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव जुड़े हैं। अभिषेक, शहर चलो अभियान को लेकर बड़ी खबर ये है कि अभियान की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर तक के पट्टे जारी करने के डेटा को जारी किया गया है। कितना सफल रहा ये अभियान? किस तरह से पट्टे जारी करने की जो एक कवायद थी इस अभियान के माध्यम से वो पूरी हो पाई? क्या जानकारी पूरी रिपोर्ट पर? देखिए जयती, ये अभियान चला था 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक। हाँ। लेकिन हम जो आंकड़े बता रहे हैं, हम ये आंकड़े बता रहे हैं 17 अक्टूबर तक के। इसका मतलब सीधा सा ये है कि हम बात कर रहे हैं कि निकायों में 17 अक्टूबर तक, ना कि 17 सितंबर से। 17 अक्टूबर तक मतलब 17 सितंबर से पहले की भी जो प्रकरण थे लंबित, उनमें से कितने प्रकरण जारी, उनमें से कितने प्रकरणों में पट्टे जारी किए, कितने प्रकरण लंबित रहे, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो 17 अक्टूबर की हमने एक तिथि ली है जिसके आंकड़े हम दे रहे हैं। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो जो जितने भी प्रकरण प्राप्त हुए थे 17 अक्टूबर तक, उसमें से केवल 23.86% प्रकरणों में निकायों ने पट्टे जारी किए। और अगर संभागवार निकायों की हम विस्तृत बात करें तो किसी भी संभाग के निकायों ने 30% से ज्यादा पट्टे जारी ही नहीं किए। भरतपुर संभाग के निकायों ने सबसे ज्यादा पट्टे जारी किए। इस संभाग के निकायों ने प्राप्त प्रकरणों में से 29.84% प्रकरणों में पट्टे जारी किए। भरतपुर संभाग में 32,399 प्रकरणों में से जो पट्टे जारी किए गए वो 9,668 प्रकरणों में पट्टे जारी किए गए। और आगे दूसरे नंबर पे, इस मामले में दूसरे नंबर पर कोटा संभाग रहा है। कोटा संभाग में के निकायों के प्रकरण जो मिले थे 17 अक्टूबर तक वो थे 36,606। इनमें से 10,242 प्रकरणों में निकायों ने पट्टे जारी किए। तो अगर हम प्रतिशत के हिसाब से देखें तो कुल प्राप्त प्रकरणों में 27.97 प्रकरणों में पट्टे जारी किए गए। इस मामले में जो तीसरे नंबर पे जो रहा है संभाग वो है जयपुर। जयपुर संभाग के निकायों को 63,468 प्रकरणों प्राप्त हुए थे, जिनमें से 16,683 प्रकरणों में पट्टे जारी किए गए। इसका मतलब कुल प्राप्त प्रकरणों में से 26.28% प्रकरणों में पट्टे जारी किए गए। और यही अगर हम बात करें सबसे फिसड्डी संभाग के निकायों की, तो इस मामले में जोधपुर संभाग के निकाय सबसे फिसड्डी रहे हैं। इस संभाग के निकायों को 17 अक्टूबर तक 26,532 प्रकरण प्राप्त हुए थे। इनमें से महज 3,071 प्रकरणों में ही निकायों ने पट्टे जारी किए। तो अगर प्रतिशत की बात करें तो कुल प्राप्त प्रकरणों में से केवल 11.57% प्रकरणों में ही पट्टे जारी किए गए। इस मामले में पट्टे जारी करने के मामले में, फिसड्डी रहने के मामले में दूसरा नंबर आता है उदयपुर संभाग का। इस संभाग के निकायों को 17 अक्टूबर तक 8,231 प्रकरण प्राप्त हुए, जिनमें से महज 992 प्रकरणों में ही निकायों ने पट्टे जारी किए हैं। तो अगर प्रतिशत का देखें तो कुल प्राप्त प्रकरणों में से महज 12.05% प्रकरणों में ही पट्टे जारी किए गए। इसी मामले में जो पट्टे जारी करने के जो संभाग फिसड्डी रहे, उसमें तीसरे नंबर पर है अजमेर संभाग। अजमेर संभाग के निकायों को 17 अक्टूबर तक 26,715 प्रकरण प्राप्त हुए। बिल्कुल अभिषेक, और इस तरह से पूरा आंकड़ा इस रिपोर्ट के जरिए आपने समझाया। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और